हेलो। हेलो जी। हेलो। जी हेलो बोले। हाँ भाई। जी। भाई आपने फ़ोन किया था 2 दिन पहले। मैंने आपसे कहा था मैं आपको शाम में बात करूंगा, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं था। अच्छा अच्छा। तो क्या आपको क्या 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 आपको नाम था, क्या नाम था भाई साहब आपका? मेरा नाम जी। मेरा नाम है अतीक। आतिक भाई। हम्म। आतिक भाई मैं सलीम बात कर रहा हूँ। वो सलीम। जी हाँ, वो आपकी वो ऑडियो सुनी थी मैंने। वो ताजु सरिया। नहीं नहीं, हाँ। सिर्फ सलीम। अरे वही बरेली वाले ना। हाँ 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 हाँ। जो ताजु सरिया आपके व्हाट्सएप के डीपी पे लिखा होता है ना। जी 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 जी। अच्छा बोले भाई। वो मैंने एक ऑडियो आपकी सुनी थी जो इसराइल ने शेयर की थी, इसराइल देवबंदी ने। अच्छा क्या हाँ। क्या था उसमें? उसमें कोई ऐसा खास तो कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज अतीक भाई समझनी थी मुझे हाँ। आपसे। आप समझदार आदमी लग रहे थे बात करने से, और आपका जो बात करने का अंदाज है ना वो भी बड़ा अच्छा ठंडा अंदाज है। अरे सलीम भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपके जो आपका चैनल है अंधा मुकल्लिद, जी जी। मैं उस पर आपने जितनी भी वीडियो डाली है मैं हर वीडियो आपकी सुनता हूँ। और लेकिन आप 1-2 महीने से लगता है कि बस एक ही 2 वीडियो डाले हैं। हाँ वो इस टाइम वो रमजान का टाइम था। अच्छा। हाँ, और थोड़ा सा ये था कि तो बिजी था मैं। तो तो बताएं ये आपको क्या बात हाँ, करनी थी। मुझे ये बात करनी थी भाई। आप मुझे जानते हो, बस तबाक वाली बात है कि मैं आपको नहीं जानता। जी जी, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको जानता हूँ भाई। आप हैं और एक अतहर अली भाई है। जब आप लोग ग्रुप में आते हैं तो सब बरेली देवबंदी ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि क्या हो गया अच्छा। इनसे। तो जी। मुझे थोड़ा सा एक अजीब सा लगा कि आपने आपने ऐसा क्या है कि बोले जी मैं नास्तिक बन गया। हाँ हाँ, मैंने ये बात बोली थी। हाँ, क्यों बोले असल थे? में क्या, मैंने ये बोला था ना कि जैसे कि इस्लाम के अंदर आज जो इतना पाखंड और अंधविश्वास हो चुका है, जी जी। तो इस हिसाब से मैं, जो आज के मुसलमान है, इस हिसाब से मैं अपने आप को नास्तिक कहता हूँ। मैं अंधविश्वास चीज पर मतलब उसके हिसाब से विश्वास। कहते हो, वैसे आप हो नहीं। हाँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं इन सब पाखंड से बेहतर नास्तिक बनना पसंद करूंगा। हाँ, और नहीं मैं वो मैं नास्तिक ऑडियो हूँ। में उसने इसराइल जो है, आपको तो बताइए हाँ। ये देवबंदी होते हैं, मुनाफिक लोग होते हैं। और ये सामने कुछ है पीछे कुछ है। अब वैसे देवबंदी उसके मैंने भी देखा था जब वो ग्रुप में डाला था ना। जी। हमारी बात हुई थी लगभग 10 मिनट के करीब, 10-12 मिनट हुई थी। और उसने मेरी आइडिया को 3 या 4 हिस्से में करके डाला। बस तो समझ लो आपके देवबंदी कितना बड़ा मुनाफिक होता है। और उसी में उसने कुछ ऐसी बातें जो मैंने बोली उसको काट छाट के बनाया और मुझे नास्तिक घोषित कर दिया। अरे और नहीं नहीं, पहले आप सुन तो लो। उसने आपको तो नास्तिक घोषित करा, साथ में ये भी लिखा कि एक बंदा मुर्तद हो गया था और वो अहले हदीस ग्रुप में था। यानी जो अहले हदीस ग्रुप में होते हैं वो मुर्तद हो जाते हैं। अच्छा ये उसकी आप अच्छा पोस्ट पढ़ेंगे ना, तो उसने वो मुनाफिकत दिखाई उसके बीच में, समझे? अच्छा। आप उसकी पोस्ट पढ़ो, उस मुनाफिक देवबंदी की। इसराइल नाम है उसका, यहूदी है पक्का वो। अच्छा। तो ठीक। उसने जो मुनाफिकत दिखाई, उसने लिखा कि ये बंदा अहले हदीस ग्रुप में था, यानी अहले हदीस के ग्रुप में रहने की वजह से इसने इस्लाम छोड़ दिया और ये मुर्तद हो गया। मुर्तद बोला इसने आपको। तो कौन से ग्रुप में वो? वैसे फिर उसके बाद ना एक ग्रुप में मैं था, लेकिन उस ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया गया। और गालिबन वो देवबंदियों का ही ग्रुप था। वो उसी की मुनाफिकत होगी, क्योंकि उसका भांडा फूट जाता। आपकी आपकी बात जो उन्होंने कर डाली थी, मैं बड़ा हैरत में हुआ कि यार ये वो बोला कि ग्रुपों में रहने की वजह से वो मुनाफिक हो गया, वो लोगों में झगड़े देख के वो मतलब मुर्तद हो गया और ये हो गया। मैंने कहा यार ऐसा कौन सा मुसलमान है जो बातें। एक चीज है, इस्लाम जो है वो ना तो मेरा है ना किसी का है, वो अल्लाह उसके रसूल का है। हमें क्या करना है, हमें चलना है उसके ऊपर। हाँ हमें तो एक रास्ता जो दिया गया है उस रास्ते पे चलना। अब हम लोगों के जो जितने भी लोग हैं उनका समझने में सोचने में फर्क है, और वो इसी वजह से एक दूसरे की माँ बहनें करते रहते हैं, समझे नहीं? हर किसी के, अब जैसे शिया हैं, अब जैसे कादियानी में अब कादियानी भी आ गए,
और दूसरे भी आ गए, और अब तो वो क्या नाम है उसका, गौहर शाही वाले भी आ गए हैं। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे जो है ना फितने फसाद दिन पे दिन ये बढ़ते जा रहा है और बढ़ते रहेंगे। ये तो क़यामत तक कुछ ना कुछ नया नया आइटम आता रहेगा जी। अब वो आपसे ये कह रहा था इजराइल कि वो दावत दे रहा है आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तो मैं उससे पूछता अगर मैं होता तो कि पहले तू तो बता दे कि तेरे पास दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मैंने ये बात उससे कही थी कि अच्छा चलो तुम्हारे मुताबिक मैं मुर्तद हो चुका हूँ, तो ये बता दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहे हो तो मैं क्या बनूं उसके बाद, हनफी बनूं, बरेलवी बनूं, क्या बनूं मैं, अहले हदीस बनूं, मैं बनूंगा क्या? वो दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की हनफी या देवबंदी या बरेलवी के पास पहुंची है। आप तो काफी समझदार हो, मुझे बताओ उनके पास दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह की? वो दावत क्या की देते हैं आपको? हनफियत की देते हैं ना, कि हमारे इमाम अबू हनीफा, हमारे इमाम, मुंह नहीं थकता इमाम अबू हनीफा की बात करते हो? बिल्कुल। कभी अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं करते। और बहुत सी तो बातें ऐसी हैं कि वो कुरान में लिखा हुआ है, वो हदीस में लिखा, बस ना हवाला ना कुछ। कुरान हदीस को तो एक बहुत हल्का लेकर और उन्होंने इस काम को चालू कर रखा अपनी फिका हनफियत को फैलाने के लिए। वैसे मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 4 साल से हूँ, ग्रुप में देखता रहता, थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि मैंने अपने आप को इन सब चीजों से बहुत बचाया। अच्छा। लेकिन एक मेरी चूक और उन लोगों ने ऐसा काट छाट के बनाया कि मुझे मुर्तद बना दिया। बताओ, जो कि मैं बहुत सावधानी बरतता हूँ सलीम भाई। मैं जानता हूँ कि लोग एक भी अगर जज्बात में आके कोई ऐसी आइडियो डाल दो तो सब रिकॉर्ड उसको। उसने आपको मुर्तद क्यों करा? क्योंकि आप देवबंदियत नहीं है, आप हनफी नहीं हो। भले अगर आप हनफी कादियानी भी होते ना तो आपको मुर्तद नहीं बोलता वो, क्योंकि आप हनफी हो। अच्छा। उसने आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने हनफियत नहीं कबूल की, समझे नहीं? और दूसरी बात यह है कि उसने दूसरा इल्जाम ये लगाया कि अहले हदीसों पर लगाया कि अहले हदीसों की वजह से, उनके ग्रुपों में रहने की वजह से एक मुसलमान मुर्तद हो गया। अल्लाह तौबा। हाँ, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार मैं बात जरूर करूंगा कौन है ये शख्स कि जो ये कह रहा है कि मैंने इस्लाम को ही छोड़ दिया। अरे भाई, मैंने कहा नास्तिक हो गया। तो मैं एक सवाल ये पूछना था, लेकिन अभी तो नहीं पूछा, लेकिन बताता हूँ क्या सवाल मेरा ये था। क्या ऐसा कोई विकल्प, कोई ऐसी अपोजिट चीज है जो इस्लाम को छोड़कर ली जा सकती है? कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसी चीज दुनिया में है इस्लाम से बेहतर चीज कोई? नहीं, मेरी नजर में तो नहीं है। तो कोई मुसलमान मुर्तद जो होता है ना, वो या तो निरा जाहिल होता है, जिसके खानदान के अंदर किसी को इल्म ही नहीं होता, बिल्कुल जाहिल, गाँव देहात का कुल्लड़, जिसके वहाँ हिंदू रीति रिवाज चलते हुए आ रहा है, ये सारा काम हो रहा है, वो तो कुछ लोग हो जाते हैं। लेकिन जो मुसलमान हो वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू बने या नास्तिक बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। बिल्कुल, जो 20% भी अगर इस्लाम को जानता हो तो मुर्तद तो नहीं हो सकता। अगर 20% भी इल्म रखता हो इस्लाम का तो मुर्तद तो नहीं हो सकता। तो अतीक भाई, ये जो इजराइल यहूदी जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ और इसने जो मुनाफत आपके बारे में फैलाई है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो आपको मुर्तद ने साबित किया, माज़अल्लाह सफ़र एक मुसलमानों को काफिर साबित कर दिया, और उसने आरडीओ को काट छाट के। तो वैसे कभी अगर किसी में ग्रुप में रहूंगा और अगर ये ऑनलाइन मेरा इत्तिफाक हो जाए तो फिर मैं इससे बताऊंगा कि तुमने कितनी बड़ी मुनाफिकत की है। ये देवबंदी होता ही मुनाफिक है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बात तो सही है। और मैंने इतना दिन ग्रुप में रह के मैंने ये महसूस किया है कि इनसे बहुत अच्छी बरेली हुई है। गाली देते हैं माँ बहन की, जितनी चाहे वो कर लो, लेकिन मुनाफिकत नहीं करते ये। मैं देखो बात सुनो, मुनाफिक के मायने ही मतलब ही ये होते हैं कि वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। वो अब जैसे देवबंदियत है, ये जमात तबलीगी जमात है, ये लोग वो लोग, इनके पास क्या है, सिर्फ आपको जाएंगे तो अल्लाह रसूल की बातें करेंगे, अरे भाई नमाज पढ़ो, ये करोगे। जब आप इनके अंदर आ जाएंगे ना तो आपको टोटल इमाम अबू हनीफा, रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी, समझे, ये मिलेगा। बाहर लोगों से क्या करेंगे, भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, आप ये करो, आप वो करो। और जब आप फतवा लेने जाओगे ना किसी बात का, किसी भी चीज का फतवा, घर में कोई छोटा मोटा मसला हो जाए, आपको लिख के देंगे कि इमाम अबू हनीफा ने इसके बारे में ये फरमाया, या साहिबैन ने, इमाम यूसुफ या इमाम मोहम्मद ने ये फरमाया, उनका कौल राजे ये है, फला का कौल ये है, दिमाग का कौल ये है, ये फतवा आपको मिल जाएगा। उसमें कुरान हदीस की कोई आयत, कोई हदीस नहीं होगी।
मैंने आप लोगों की ऑडियो बहुत सारी मतलब सुनी है, तो मुझे भी इल्म है देवबंदियों के बारे में। अच्छा। मुझे भी, मैं आप लोग किस तरह बात करते हैं, उसके पास क्या जवाब होता है, मैं ये सब सुनता रहता हूँ। और ये कोई इमरान है, इमरान देवबंदी सही थे वो, अरे उसने भी वो मुझे फोन किया था, वो लेकिन बहुत बड़ा मुनाफिक है इमरान देवबंदी। उसने भी फोन किया था और मुझसे बहुत बात करना चाहा। मैंने कहा भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, जब मेरे पास फुर्सत होगी तो बात करूंगा। और मुनाफिक ही होता है, ये बात याद रखियो। ठीक ठीक। और आपका कल फोन आ रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि आपका फोन आ रहा है। असल में क्या है कि आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि ये आप ही का फोन है, नहीं मैं उठाता, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है किसी का हो, क्योंकि सेफ नहीं था और मैं काम में बिजी था। भाई आपने मेरा फोन उठाया और मुझसे बात करी, आपकी बड़ी मेहरबानी है, और आप मुझे जानते भी हो, मैं आपको नहीं जानता। खैर जी जी। हाँ, तो बस थोड़ा सा मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं बड़ी कोशिश में था कि तुमसे किसी तरह से बात हो जाए यार, कि एक मुसलमान ऐसा कैसे हो गया। और उस मरदूद जमाना उसने आपको ये मुर्तद साबित करा, और अहले हदीसों के ग्रुप में रहते हो इसलिए मुर्तद हुए, ये साबित करा उसने। इस वजह से मुझे ज्यादा बात करने की आपसे। इसका मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से मेरे जमात के लोगों को कुछ सुनना पड़ा, हालांकि वो गलत है, जो उसने बना के बोला वो गलत है। कभी मेरा इत्तिफाक पड़ेगा तो उसको बताऊंगा कि उसने ऐसा मतलब इतनी गलत बात कैसे कही। असल में क्या है कि ये हराम खोर बेहुदा लोग करते गए, किसी को हमें लगता है कि इस्लाम में आए ना आए नहीं मतलब है, फिर गया कौन उसका प्रचार करो, और भी झूठी प्रचार। अच्छा, दावत किस बिना पर दे रहा था वो, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के देवबंदी जो है ये मुनाफिक से मुसलमान हो गया। ये बरेलवी ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी है तो वो क्या मुसलमान हो गया? कादियानी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता। सही बात है। मैंने उससे यही कहा था कि भाई अगर मुसलमान तुम लोग जैसे होते हैं ना, तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। अगर मुसलमान तुम्हारे जैसे होते हैं तो कह रहा है कि तुम मुर्तद हो गए, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कलमे को जानता हूँ, कलमे का तकाजा क्या है, ये सब मेरी बातें उसने काट छाट दी। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे पूरी बात बताओ, ताकि मैं ऑडियो डाल के उस कुत्ते को, उस मुनाफिक को ये बताऊं कि देखो तूने जो धोखाधड़ी करी है इस्लाम के अंदर और एक मुसलमान को मुर्तद साबित करा, उसकी बात को काट छाट के साबित करा, बेगैरत मुनाफिक। ये हनफी कोई भी होगा ये मुनाफिक होगा, क्योंकि हनफी फितना है। उसने मुझसे कहा कि अच्छा तुम कलमा नहीं कबूल कर रहे हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे घर के लोग मुसलमान है। मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा खानदान मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मैं तुम्हारे जैसा मुसलमान नहीं हूँ। हाँ, उसने वो काट छाट के, आपने ना 10-12 मिनट बात हुई थी आपकी, लगातार 10 मिनट बात हुई थी। बिल्कुल लगातार हमारी बात। उसने उस ऑडियो काट के 3 हिस्सों में करा, 3 मिनट की और 4 मिनट की, ऐसे करके उसने वो ऑडियो डाली और अपने आप को ये साबित करा कि उसने किसी मुर्तद को इस्लाम की दावत दी। बहुत बड़ा लामा वो। तौबा। साला वो खुद मुसलमान नहीं है अभी। यकीन माने सलीम भाई, मैं आज से 5 साल पहले बरेलवी हुआ करता था। अच्छा, ठीक है। मैंने बरेलवी, असल में हुआ क्या ना, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में गैर मुस्लिम बहुत सारे, लगभग अपने स्कूल में हम लोग 6-7 लोग ही मुस्लिम थे अपने क्लास में, बाकी सारे लड़के गैर मुस्लिम थे। तो कभी कभी वो सब ना मेरे से इस्लाम के बारे में पूछा करते थे। जी। तो मैं साफ कहता था कि भाई मुझे नहीं मालूम। अच्छा। तो वो कहता था कि यार कैसे नहीं मालूम, तुम्हें अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम? तो अचानक से मुझे शौक हुआ है, इस्लाम को जानने का शौक हुआ। हाँ। तो मुझे उर्दू नहीं आती, अरबी भी नहीं आती थी। हालांकि अरबी मैंने अपने अम्मी से पढ़ना सीख ली, कुरान मजीद में पढ़ लेता हूँ अरबी में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने एक हिंदी कुरान मजीद लेकर आया, फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का तर्जुमा था। हाँ। तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो अचानक से मुझे बहुत शौक हुआ जानने का। मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। मैं रात को 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक पढ़ता रहता था। तब मैं जाना कि मतलब इस्लाम क्या है, इस्लाम हमसे कहता क्या है और हम करते क्या है। यकीन माने सलीम भाई, मैंने कब्रों का जो मटके में पानी रखा होता है कब्र के सिरयाने दरगाह पर, मैंने वो पानी तक पी है। चादरों को झुक के चूमा है, चिराग जलाया है, जुमरात मैंने ये सब बहुत किया है। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा कि भाई हम जो ये सब काम करते हैं ये सब तो कुरान के खिलाफ है। बस नाम निहाद मुस्लिम थे, जुमे की नमाज पढ़ लेते थे और
कोई चीज से मतलब नहीं था कि इस्लाम क्या है, कुछ नहीं मालूम, बस जिस यही सब करते थे। जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो जाना, समझा। उसके बाद फिर मैंने कुछ अहले हदीस लड़के थे, मैं बनारस का हूँ, जामिया सल्फिया मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जामिया सल्फिया कभी गए हो क्या? हाँ, अभी 2 साल से तो नहीं, हर साल उसमें वो इफ्तार होता है, रोजा खुलिया, जिसको हम लोग अपनी जुबान में बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इफ्तार, हाँ मालूम है। हाँ, तो जाते भी, अभी तो 2 साल से नहीं हो रहा है, पिछले साल भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। हाँ तो जामिया सल्फिया जाते हैं अक्सर, सालाना उसमें तकरीर वगैरह भी होती है, हाँ। जब ये सब प्रोग्राम होता है तो जाते हैं। तो उसी में कुछ लड़के पढ़ते हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, तो उन्हीं सबसे बातचीत हुई और उनके बातों से मैं सहमत हुआ। तो फिर मैंने रुख किया अहले हदीस मस्जिद का। फिर अब्बू को कुछ लोगों ने ओढ़ाना देना शुरू किया कि तुम्हारा बच्चा उधर मस्जिद में जा रहा है। तो घर वालों से मेरी बात हुई, तो घर वालों को मैंने अपनी बात कही। मैंने उन लोगों को रद्द दिया कुरान की, देखो जो हम लोग कर रहे हैं वो तो कुरान के खिलाफ है। तो घर से इतनी तो हमें छूट मिल गई कि जाओ तुम्हारी मर्जी। अच्छा। मतलब घर वालों से कोई दबाव नहीं हुआ। तो मैं अपने घर में ऐसा हूँ कि इकलौता ऐसा हूँ जो अहले हदीस मस्जिद में जाता हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मतलब कुछ समय बाद मेरे पूरा घर भी इसी मस्जिद का रुख करेगा जिस मस्जिद में मैं जाता हूँ, क्योंकि सबका जहन धीरे धीरे मतलब चेंज हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये थोड़ी सी बात थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि देखो आपने भी जो मतलब सब कुछ छोड़ा है, सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ के छोड़ा है ना। कोई किसी के कहने से, किसी आलिम के नहीं। भाई अहले हदीस भी दावत क्या की देते हैं, कुरान हदीस की। बिल्कुल, मैंने तकरीरें भी बहुत सारी, बहुत दूर दूर सफर करके मैंने तकरीरें सुनी हैं। तो हमारे जो अहले हदीस जमात के तमाम आलिम यही कहते हैं कि अगर मेरी बात गलत हो तो उसे छोड़ दो, बल्कि पकड़ लो मेरी गिरबान कि ये बात तुमने कैसे कही, किसी दलील दो। इसीलिए और बात बाद में करते हैं, पहले हवाला देते हैं कि फला हदीस पर फला नंबर पे ही लिखी हुई। बिल्कुल। लेकिन कभी देवबंदी या बरेलवी की मजलिस में या उनके मदरसों में या कभी उनकी तकरीरों में सुना कि उन्होंने कुरान के हवाले दिए हों या हदीसों के हवाले दिए? अरबी इबारत तक नहीं पढ़ते, वही जो 2-4 पढ़ते हैं जो उनके अकीदे के मुताबिक है और जो जिस पर उनका अमल है। हालांकि जो वो पढ़ते हैं उस पर तो हमारा इख्तिलाफ ही नहीं है, जो हम पढ़ते हैं उस पर वो लोग इख्तिलाफ करते हैं ना। वो चालाकी है ना, प्लानिंग है, वो प्लानिंग के तहत करते हैं ताकि इसको दिखाएं कि देखो हम कुरान हदीस वाले हैं, किसी ने हमारी बात पर इख्तिलाफ ही नहीं करा। बिल्कुल। ये देवबंदी बहुत बड़ा मुनाफिक है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। सर देवबंदी के बारे में तो मैं उतना नहीं जानता, जितना भी मैंने जाना है आप हैं, एक नदीम भाई हैं, उनका भी चैनल पे मैं सुनता रहता हूँ। नदीम बुरहानपुरी। हाँ, नहीं नदीम अलवी। हाँ माशाल्लाह। उनका भी डिबेट में सुनता रहता हूँ। तब वैसे हमारे यहाँ देवबंदी तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। जहाँ हम रहते हैं देवबंदी 1% भी नहीं है, अगर ढूंढने से नहीं मिलेंगे इधर। मैं अतीक भाई एक बात बताना चाहता हूँ आपको। देखो जितने भी फिरके हैं ना इस टाइम, या जितनी भी जमातें हैं या जो भी दावे भरते हैं अपने सच्चे होने के, हक पर होने के, वो सब लोगों की दावत जो है ना खुली दावत है। यानी जो बोलते हैं उस पर उनका अमल होता है। यानी अगर बरेलवी है, बरेलवी मैं बदतरीन मुशरिक मानता हूँ कायनात का। बिल्कुल। मक्का के मुशरिक से बड़ा मुशरिक बरेलवी है, और मैं तो बरेलवी मुशरिक को काफिर मानता हूँ। वो अपनी दावत दे रहा है और वो वही बोल रहा है जिस पर उसका अमल है। बिल्कुल। कादियानी भी वही दावत दे रहा है जिस पर उसका अमल है। शिया भी वही दावत देता है जिस पर उसका अमल है, और अहले हदीस भी वो दावत देता है जिस पर उसका अमल है। लेकिन एक बदतरीन फिरका ये है देवबंद। अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, रमजान का टाइम है, कि ये दावत कुछ और देता है और अंदर इसका अमल कुछ और है। बिल्कुल। आप देवबंदी बारे में जानते ना? मैं जानता हूँ क्योंकि मैं देवबंदी था। अच्छा। हाँ, मैं खुद देवबंदी था। इस देवबंदियत की नस से वाकिफ हूँ। ये कितने बड़े हरामी लोग हैं, इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। बड़ी मीठी बात भी करते हैं। बातें तो मीठी हैं इनकी मुनाफिकों की। ये बातें बहुत, ये तो करें ये मुनाफिक लोग बातें बड़ी मीठी करेंगे आपसे, और आपको अल्लाह रसूल का बार बार नाम भी लेंगे, साहबा किराम का नाम भी लेंगे बातों में। लेकिन जब आप इनके अंदर जाओगे ना तो फजाइल माल, बेहश्ती ज़ेवर, इमाम अबू हनीफा की किताबें, है ना,
और हकीकत में तो ये है भी नहीं उनकी किताबें, सिर्फ मंसूब है उनकी तरफ। अरे भाई है नहीं है, लेकिन हम तो ये तो वही दावत दे रहे हैं ना, मतलब वो तो हम बात की बात है, हम तो ये मानते हैं कि जितनी भी फिक़ह हनफी किताबें वो इमाम अबू हनीफा की है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि उनके जमाने में वो किताबें लिखी नहीं गई। इमाम अबू हनीफा के मरने के 300 साल के बाद ये किताबें शुरू हुई हैं। तो जब कौन सा उनका शागिर्द जिंदा बचा था, कौन सा शागिर्द का शागिर्द जिंदा बचा था, कौन कौन सब चूतिया बना, झूठी कहानी है इनकी। बिल्कुल। और वो किताबों में जो कुफ्र और शिर्क और जो सेक्स वो तो नदीम अलवी भाई धज्जियां उड़ा देते हैं इनकी। हाँ, वो जो सेक्स भरा हुआ है ना, वो इस्लाम है। सही बात है, बिल्कुल बदनाम करके रखे हुए हैं। ये मैंने फुल सेक्स भरा हुआ है। मैंने यही कहा था, अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो हलाले के ताल्लुक तो मैं कभी कभी ग्रुप में 1-2 वैसे डाल देता हूँ, वो जो नहीं है, क्या नाम है उसका, राशिद वही बिजनौरी। हाँ वो तो जब देखो तलाक के ऊपर बात करता रहता वो तो है। उसकी माँ का हलाला हो रहा, तुम्हें नहीं पता 3 साल से। मैंने आपकी वॉइस सुनी थी कि उसका बाप पागलों की तरह गली में फिरता है, तो उसी मैंने कहा था कि अगर भाई अगर जो तुम बताते हो अगर ये इस्लाम है तो गैर मुस्लिम थूकेंगे ऐसे इस्लाम पर? थूक रहा है तो इसका अब अगर कोई मेरा ये जुमला उठा ले और फिर उससे कहे कि देखो ये इस्लाम पर थूकने की बात कर रहा है, तो फिर भाई कोई भी इतना जुमला सुनेगा तो मुझे तो गुस्ताखी समझेगा, लेकिन जब पूरी बात सुनेगा तब उसको समझ में आएगा। तो वही किया है इन लोगों ने। अल्लाह ताला ने एक काफिर से इस चीज को रुकवाया। बिल्कुल। बेगैरतों को शर्म नहीं आई, ये बेगैरत लोग सुप्रीम कोर्ट में ये क्या बोल रहे थे मालूम है? बोले ये तलाक बिदअत है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज और मुखालिफ वकील बोलता है भाई कुरान में क्या लिखा हुआ, बिदअत लिखी हुई क्या? बोले नहीं, ये हजरत उमर के जमाने से। अब बोला कुरान में बता अल्लाह ने क्या लिखा हुआ, तो कुरान को मानता है या हजरत उमर को मानता है? इनको सुप्रीम कोर्ट के जज ने और वकील ने इतना धोया कि ये बेगैरत के बच्चे बस ये खामोश होगा, बोले तलाक बिदअत का नाम देकर। अब बिदअत नहीं, आप सोचें, कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया, तलाक बिदअत हजरत उमर से ले ली, जबकि हजरत उमर का ये मसला भी नहीं था। चलो मान लो कि एक मसला था भी, एक मिसाल के तौर पर। अब तो अल्लाह के रसूल नबी थे या हजरत उमर नबी थे? बिल्कुल। और फिर हजरत अल्लाह के नबी ने ऐसा काम किया, ऐसा काम होते देखा कोई बता? कुछ नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर तलाक के मसले में पूरी आयतें उतार दी कि 3 हैज होंगे, उसके बाद ये होगा और ऐसा होगा, फिर एक इधर से गवाह हो, एक उधर से। और अच्छा इनके यहाँ क्या है, तलाक दी, उसने जाके क्या करा, हलाला करवाया, हलाला करवाते ही फिर आई, उसके बाद उससे निकाह कर लिया। अब पता ही नहीं चल रहा कि बच्चा किससे पैदा हो गया। वही कितनी गंदी चीज है ये। और सोशल मीडिया पे देखो तो इसको लेकर सब बहुत टारगेट भी करते हैं। इस मसले को इतना उछाला मीडिया ने कि लोग घिनियाने लगे मुसलमानों से। बिल्कुल, बोले इतने गंदे होते हैं भैंस। और तो ये मसला हो रहा है, और फिर ऊपर से सुनो, ऊपर से जो हलाला हो रहा है, कोई हनफी अपने भाई से करवा रहा है, कोई हनफी अपने बाप से करवा रहा है, और किसी का तो 3-4 बार हो गया। तो ये चीज सोशल मीडिया ने दिखाया और उन औरतों को दिखाया जिनके साथ ये हुआ, तो लोग घिनियाने लगे थे। इस पर भी मैंने आपकी जो आइडिया सुनी थी, जो आपने कहा था कि मैंने इमामत के लिए उन्होंने मुझे दवा खिलाई और मेरा छोटा हो गया। इससे पहले मैं मतलब हलाले का काम करता था। अच्छा, तो मतलब ये काम होता है, तभी ने उसने आपकी ये बात मान ली? मेरे भाई दुर्र मुख्तार के अंदर लिखा हुआ है कि इमाम बनने की शर्त। नहीं, ये बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने कहा कि मेरे अब्बा जो थे हलाले का काम करते थे। हाँ। 3 तलाक बंद हो गया तो हलाला बंद हो गया। हाँ। तो मुझे मस्जिद पर इमामत करने जरूरत के मुताबिक पड़ गया। तो मतलब जब ये कहा आपने कि मेरे अब्बा हलाले का काम करते थे, तो उसने इस पर कोई बहस ही नहीं की। इसका मतलब कि एमपीओ में ये होता है हलाले का काम? मतलब मेरे भाई हलाला सेंटर खुले हुए हैं। नहीं, मैंने सुना था, लेकिन जब मुखालिफ के मुंह से सुनो ना तो बिल्कुल यकीन हो जाता है। मेरे भाई हलाला सेंटर खुले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। जब जाओगे आप, इंडिया में भी खुले हुए हैं, कहीं गोवा वगैरह में कहीं हैं, और पाकिस्तान में बकायदा कराची वगैरह शहरों में खुले हुए हैं। और वहाँ तो ये कहते हैं कि अंधे मौलवी रख रखे हैं उन्होंने, इसलिए
कि वो हलाला करवाने जाएगी तो पता नहीं लड़की खूबसूरत है क्या, कहीं मुकर गया तो खतरे में पड़ जाए, तो इसलिए अंदर रख रखे हैं। अच्छा हाँ, मैंने भी इन सब चीजों के बारे में सुना है। ये सब जिना के अड्डे हैं भाई सब। बिल्कुल बिल्कुल, कोई गुंजाइश ही नहीं है ये सब। अब तुम देखो, जब से गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है इसके ऊपर, तो आधे से ज्यादा तो मुसलमान हो गए हैं देवबंदी। कह रहा नहीं वो कुरान से नहीं है, वो ऐसी था, वो यूं था, वो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, वो हमने कब कहा है, हमारे मदरसे से कब है। एक देवबंदी मुफ्ती था जिससे मेरी बात हुई, बोला हमारा सबूत दिखाओ कि हमने कभी किसी से, हमारे देवबंद ने कभी कहा हो कि जाओ हलाला करवा लो। मैंने कहा नहीं, झंडूबाम तो मैं फतवा दिखाऊंगा, वो भी लिखत में हलाला करवाने के लिए तुम्हारे देवबंद हुक्म देते हैं। दोनों एक ही है ना, तो फतवा तो वही चलाएंगे। और भाग गया फिर वो इस बात से। अच्छा सलीम भाई ये बताएं, ये क्या चक्कर है आपके यहाँ चांद उनके बारे में क्या है? चांद तो अब रोजे 30 ही होंगे भाई। हाँ नहीं, इधर क्या है ना कि इधर कोई बरेलवी के मुफ्ती हैं, ये जो हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है घोसी। अच्छा कोसी 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 घोसी। हाँ घोसी। अच्छा शहर का नाम है, जहाँ पर ये कोई गाजीपुर मुख्तार अंसारी जानते हैं, उसी के आसपास कहीं पड़ता है। अच्छा। तो बनारस से लगभग 40-50 किलोमीटर है। तो वहाँ पर कोई मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने चांद देखा है, और इधर पूरा एकदम चर्चा हो गया है कि चांद हो गया है, फलाने मुफ्ती ने चांद देखा है। बरेली शरीफ के कोई मुफ्ती है। नहीं तो ऐसा है ना कि ये देवबंदी एक अलग धर्म है, बरेलवी एक अलग धर्म है, उसने देख लिया, वो ईद मना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो वही असल बात है, क्या है कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना सलीम भाई, यहाँ पर अहले हदीस बहुत कम है। अच्छा। बहुत कम है। लगभग हम लोग 6 से 7% होंगे, लगभग 20,000 की आबादी में। अच्छा। यानी आप बनारस से थोड़ा हटके हो? नहीं बनारसी में है, मतलब ये बनारस में मुसलमान तो लाखों में है, लगभग मुझे तो लगता है कि 12-14 लाख मुसलमान है। अच्छा। तो जहाँ पर हम रहते हैं ना, अच्छा। ये इसको बोलते हैं बदरडीहा, जहाँ पर हम रहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर लगभग 20,000 मुसलमान की आबादी है। अच्छा। तो उसमें हम लोग होंगे 6-7% होंगे। अच्छा। हम लोगों के पास मात्र यहाँ पर 5 या 6 मस्जिद है। तो इतना हम लोगों को लगता नहीं है ना। अब सब मनाएंगे, हर 200 घर के बाद 1-2 घर में ईद नहीं होगी, यही होता है। यही होगा तो बड़ा मतलब हिसाब से यहाँ रहना पड़ता है। अच्छा। देखना पड़ता है, यही सब है। इधर भी आलिम दीन बहुत है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये है कि ईद जो है वो चांद आज हुआ नहीं है, और चांद कल हो, परसों ईद जुमे के दिन। नहीं इधर मैंने बाहर निकला, जब मैंने ये सब सुना ना, तो बाहर निकला, पता लगा कि मस्जिदों में मीटिंग हो रही है बरेली शरीफ से। भाई बरेली सीधी सी बात है, वो किसी को मुसलमान मानते नहीं है। हाँ ये बात, वो खुद को मुसलमान समझते हैं। वो तो एक तो दुनिया में 2 कौमें हैं, एक यहूदी और एक बरेलवी। हाँ जो दुनिया में रहकर जन्नत की दावेदार है। बिल्कुल, ये तो गारंटी देते हैं। हाँ ये 2 कौमें हैं दुनिया में, एक यहूदी और एक बरेलवी, जो दुनिया में रहकर कहती है कि वो जन्नती है और जन्नत का दावा करती है। और आपको पता है कि इस तरह का दावा करने वाला आदमी से अल्लाह ताला कितना नाराज होता है। बहरहाल ये जाहिल लोग हैं, ये किसी की नहीं मानेंगे, इनको ईद करने दो। तो हाँ, अगर इनको बोलो 2 ईदें कर लो। अगर सलीम भाई अगर कोई अच्छा सा ग्रुप हो तो ऐड करे मुझे, क्योंकि मुझे मतलब मैं 4 या 5 ग्रुप में था, जिनमें से 2 ग्रुप से मेरे को उन लोगों ने रिमूव कर दिया। वो इसीलिए कर दिया ना, उसका भाड़ा फूट जाता ना आपसे दोबारा बात करने में। हाँ तो जब मैंने वो आइडिया सुनी ना, तो मैंने कहा इसके बारे में मैं मतलब जवाब दूंगा। तभी तो रिमूव कर दिया उसने। उसके बाद मुझे ना रिमूव कर दिया गया उस ग्रुप से। वो पक्का हनफी देवबंदी मुनाफिक है वो। और एक शख्स और था, उसने तो मेरी आइडिया एडिट करके एक छोटी सी वीडियो भी बनाई और मुझे हिंदू बोला। कहा कि ये हिंदू है, ये हमारे ग्रुपों में है, इस तरह बोला और एक एडिट करके बनाया, और फिर उसके बाद मुझे रिमूव कर दिया गया। तो दोनों ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया गया। अच्छा, चलो भाई ग्रुप तो बहुत है मेरे भाई। हाँ ग्रुप तो बहुत है, लेकिन वही ग्रुप चाहिए ना जिस ग्रुप में उन लोगों ने ऐसा किया। समस्या ये है ना,
वो एक अयूब अली भाई हैं, उनसे मेरी मतलब अक्सर बात होती रहती है। अयूब भाई से? हाँ, अयूब भाई से। हाँ, अयूब भाई तो अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हाँ, हैदराबाद के हैं ना। हाँ वही। बड़ी अच्छी बात होती है। बहरहाल उस कुत्ते के बच्चे ने मुझे जो तुम्हारे साथ करा ना, मुझे बड़ा गुस्सा था यार, मैं तो बता नहीं सकता। इजराइल नाम है ना उसका? हाँ वही। अगर आपके पास उसका नंबर हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं जैसे ही फुर्सत में होता हूँ उससे मैं बात करूंगा, बात करके फिर ऑडियो आपको डालूंगा। हाँ बिल्कुल। फिर आप मतलब, और मैं ये आपकी ऑडियो भी ग्रुपों में डलवाऊंगा, और क्या नाम है उसका, ये सब पे डलवाऊंगा। उस यहूदी की जो असली चेहरा ना मुनाफिक का, वो दिखाना था। मतलब इस पर चुप बैठना अच्छी बात नहीं है भाई। मैं तो ये चुप बैठा तो मैं चुप ही रहता ना, तभी तो आपसे मैंने इतनी लंबी बात करी, क्योंकि मुनाफिक को सामने लाना जरूरी होता है। बिल्कुल। मुनाफिक को पहचानना इतना आसान नहीं होता। जब नबी ने पहचान सके तो आप लोग कहाँ पहचान जाएंगे? सही बात है, उनको तो वही के जरिए बताया गया कि ये लोग मुनाफिक हैं। हाँ, मुनाफिक के अमल से पता चलेगा आपको। देवबंदी मुनाफिक है, क्यों आम लोगों को क्या पता हो कितनी मीठी बातें कर रहा है। अंदर से क्या है किसी को क्या पता हो। जिसको तजर्बा होता है, जिसको जानकार होता है, वही समझ सकता है ना। क्योंकि मैं तो इस धर्म से निकल कर आया हूँ ना, तो मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। चले फिर अतीक भाई, इंशाल्लाह ऐसी बातचीत होती रहेगी। ठीक है इंशाल्लाह। तो मैं आपका ये नंबर सेव कर लूँ ना? हाँ इंशाल्लाह। और अगर उसका नंबर हो तो मुझे व्हाट्सएप। अरे बिल्कुल, नंबर भी दूंगा, आप उससे बात करिए, 10 बार बात करिए उस मुनाफिक। ठीक है इंशाल्लाह, बात करेंगे। ठीक है।